नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं PS24 न्यूज। कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन, जिसका नेतृत्व जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु करते हैं, एक गंभीर विवादों में फंस गया है। एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि जो फाउंडेशन में उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें जबरन संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। इस मामले की जांच के आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने दिए, जिसके बाद पुलिस ने ईशा फाउंडेशन पर छापा मारा। 150 से अधिक पुलिस कर्मियों ने आश्रम को घेर कर तलाशी ली और वहां रहने वाले सन्यासियों और महिलाओं से पूछताछ की। कोयम्बटूर की पुलिस कोशिश कर रही थी कि जग्गी वासुदेव के लोगों ने या जग्गी वासुदेव ने खुद किसी पर कोई जादू टोना तो नहीं कर रखा, आश्रम में रहने वालों को ब्रेन वॉश करके जबरदस्ती तो नहीं रखा। तो इस बात की सारी जानकारी ली जा रही थी। सारी कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही थी, क्योंकि कोयम्बटूर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया था कि जग्गी वासुदेव के आश्रम में उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है। बेटियों को परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। रिटायर्ड प्रोफेसर का ये तक कहना था कि जग्गी वासुदेव ने अपनी बेटी की तो शादी करके उन्हें अपने घर विदा कर दिया, लेकिन दूसरों की बेटियों को जग्गी वासुदेव जबरदस्ती संन्यास के रास्ते पर चलने पर मजबूर करते हैं और घर बार छोड़ कर आने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को इसकी हकीकत का पता लगाने के लिए रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दे दिए। आज आपको बता दें, ईशा फाउंडेशन का बयान भी आया। ईशा फाउंडेशन का कहना है कि वह आश्रम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शादी के लिए प्रेरित नहीं करते हैं और न ही संत बनने के लिए दबाव डालते हैं। ईशा फाउंडेशन का कहना है कि ईशा फाउंडेशन एक योग केंद्र है जहां हजारों लोग आते हैं जो सब सन्यासी नहीं है, इसलिए किसी को जबरन सन्यासी बनाने का आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियादी है। इस मामले में पिटीशन एस कामराज ने कहा कि उनकी बेटियों का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है कि वह अपने पेरेंट्स की बात सुनने तक को राजी नहीं है। कामराज ने कहा कि एक बार वह उनकी वाइफ के साथ योग केंद्र गए थे, लेकिन वहां पर उनकी बेटियों से उनकी बातचीत नहीं हो पाई। वहीं आपको बता दें, उनके बयानों में क्या कुछ था। उनके बयानों में था कि जब हम आश्रम गए तो मेरी पत्नी जमीन पर बैठ गई, चिल्लाने लगी। उन्होंने पूछा, आप मेरी बेटी को बिना परमिशन कैसे सन्यासी बना सकते हैं? क्या आप अपनी बेटी को सन्यासी बनाएंगे? तो वहां खड़े लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 18 साल से ऊपर हैं। यहाँ से 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। कोई भी हाई कोर्ट नहीं गया, पुलिस के पास नहीं गया, क्योंकि हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। जग्गी वासुदेव का बैकग्राउंड देखते हुए ये तो नहीं लगता कि उनका ऐसा कुछ भी इरादा रहा हो कि उन्होंने किसी का ब्रेन वॉश किया हो या फिर किसी परिवार के जन को जबरदस्ती अपने पास रोका हो। हालांकि आपको बता दें, हाई कोर्ट ने अब जग्गी वासुदेव के इस केस को खारिज कर ही दिया है। तो इसमें आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या माता पिता से एक बच्चे को अलग कर देना सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें PS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।